फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज बूट कैम्प 2020 बाय testyourweb.com। और गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था HTML का बेसिक सिंटैक्स। हमने देखा था कि एक बेसिक HTML वेब पेज कैसे बनता है। हमने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड किया था और उसमें एक एक्सटेंशन भी डाला था जिसका नाम था लाइव सर्वर, जो हमें लाइव जैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे वो हमें वेब पे हमारे डॉक्यूमेंट को रेंडर करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दे रहा था। तो गाइस, हमने अपना काम काफ़ी आसान कर दिया था। तो बेसिकली गाइस, हमने जो है HTML के अंदर टैग्स को स्टार्ट कर दिया है। हमने पिछली बार कुछ फॉर्मेटिंग और फॉन्ट से रिलेटेड कुछ टैग्स देखे थे। फॉर एग्जांपल हेड टैग देखा था हमने, और हमने उसमें देखा था टाइटल टैग कि हम अपने वेब पेज को टाइटल कैसे दे सकते हैं। फिर बॉडी के अंदर हमने कुछ हेडिंग्स टैग का यूज़ किया था जो 1 to 6 थी, जिसमें बोल्ड टेक्स्ट और वेरिएबल साइजेस की हेडिंग्स हमारे पास आ रही थी। फिर हमने पैराग्राफ वगैरह कुछ टैग्स यूज़ किए। तो बेसिकली हम टैग्स को स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम टैग्स को आगे बढ़ाते हुए अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे कुछ HTML एट्रीब्यूट्स की, यानी कि बेसिकली हम कुछ और ज़्यादा टैग्स की ही बात करेंगे। बट अब जो हम टैग्स की बात इस लेक्चर में करेंगे वो हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, जैसे कि टेबल्स, इमेजेस और लिस्ट। तो आपने मेरी वेबसाइट में एक टेबल देखा था, जो बुक शोज का एक टेबल था जिसमें लाइव इवेंट्स दिखा रखे थे मैंने। ओके गाइज, मैं आपको एक बारी फिर से वो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वेबसाइट के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है अपकमिंग शोज का, ये बनाया है मैंने टेबल्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये टेबल, अगर ये टेबल है तो इसके बॉर्डर्स कहाँ हैं, इसके सेक्शंस कैसे हैं, ये इस तरीके का लुक कैसे आया। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप CSS को यूज़ करके अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वेरिएशंस आप कर सकते हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन आप दे सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, उसके बाद आप उसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप इससे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और जब उसका बैकएंड चेक किया जाएगा तो वो होगा सिर्फ एक सिंपल CSS। फॉर एग्जांपल, ये हाईलाइटिंग सा जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज जस्ट मेड ऑफ CSS, नथिंग स्पेशल। तो यहाँ पर मैंने टेबल्स यूज़ करके ये एक टेबल क्रिएट करके दिखाया है। तो इसके हम बॉर्डर्स को हाइड करने का हमारे पास HTML के अंदर ऑप्शन होता है। तो जब हम टेबल्स का लेक्चर देखेंगे उसमें मैं आपको सारे ऑप्शंस कवर करके दूंगा गाइस। और मैं अगर आपको HTML टेबल्स का एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ये जो मेरा ब्लॉग पेज है गाइस, ये भी मैंने टेबल से ही डिज़ाइन किया है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये टेबल्स का इस पर कोई यूज़ नहीं है, बट ये सारे जितने भी आपको सेटिंग यहाँ पर दिख रही है इस पेज में, वो सिर्फ और सिर्फ HTML टेबल्स यूज़ करके करी गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ब्लॉग को इस खोलकर, जी हाँ गाइस, ये भी मैंने टेबल्स से ही बनाया है। ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है। तो बेसिकली इस पेज में दो टेबल्स मैंने यूज़ करके देखे। और आप किसी भी वेबसाइट में जाके किसी भी एक चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये कंसोल ये खुल जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ एलिमेंट्स में जाइए और आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ से अपना कोई भी चॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। देखो, अगर मैं इसको होवर कर रहा हूँ कर्सर को यहाँ पर, तो जैसे कि ये आपको दिखा रहे हैं, ये एक डिवीजन है, स्टाइल है, इसमें बैकग्राउंड इमेज लगी है। तो इजीली आपको यहाँ से पता चल सकता है कि कौन से पेज में क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं। और आप यहाँ से देखकर अपना पसंद का एक एलिमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ होम पेज पर जाकर, जो मैं बात कर रहा था टेबल्स की। ओके गाइस, तो आपको ये थोड़ा सा टेक्स्ट हिला हुआ लग रहा होगा यहाँ पर, बिकॉज मेरी जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज़ नॉट बेसिकली फॉर responsive websites, but it is an extension of CSS। बेसिकली वो एक तरह की CSS है जो क्लाउड पर अवेलेबल हमारे पास है। उसमें जस्ट हमें एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, क्लाउड फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, और हम सीधा फंक्शंस को यूज़ करके उसमें इजीली हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आपको ये दिखाऊं, तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरे पास एक टेबल है। देखो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे पास एक टेबल है जिसकी विड्थ है 80% और उसको मैंने वर्टिकल अलाइन सेंटर किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये मेरा पूरा टेबल हाईलाइट मुझे करके दे रहा है। तो गाइज, ये था मेरा टेबल, ये थी मेरी वेबसाइट का टेबल का यूज़ मैंने आपको बताया है। तो गाइज, ऐसे ही हम
अपनी वेबसाइट में टेबल बनाना सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स के साथ। तो हमारे पहले जो 2 टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है कलर्स इन HTML एंड इमेजेस, एंड साथ ही उसके हम देखेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स को हम कैसे HTML के अंदर यूज़ करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं कलर्स के साथ। HTML कलर्स के लिए हम प्रीडिफाइंड नेम्स यूज़ कर सकते हैं, जो जनरल नेम्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे रेड, येलो, साइन, टोमेटो रेड, जस्ट टोमेटो, राइट, लाइट ब्लू। ऐसे हम जनरल नेम्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैश 000 इज़ फॉर वाइट कलर, हैश FFFF इज़ फॉर ब्लैक कलर। इस तरह से हम वेरिएशंस कर सकते हैं कलर्स में हमारी हेक्सा वैल्यूज़ को चेंज करके। गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं हेक्सा वैल्यूज़, तो कलर्स के हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। ऑलराइट गाइज, आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास 2 तरीके से अवेलेबल है। आप जाके यहाँ पर इस वेबसाइट में जाके htmlcolorcodes.com आप अपना फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से अपना फेवरेट कलर चूज़ करो जो भी आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाती है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू। आप इसको कॉपी करो, अपने डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट करोगे, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस कलर में बदल जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह से होते हैं कलर्स अवेलेबल। या तो हम उसका सिंपली नेम लिखें, या फिर हमारे पास उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, RGB वैल्यू होती है, क्योंकि कलर्स हमें पता है बेसिक एक कॉम्बिनेशन है रेड, ग्रीन और ब्लू का। सारे कलर्स इन्हीं 3 बेसिक कलर्स को मिला के बनते हैं। और हमारे पास SHL वैल्यूज़ होती है, जो कि बेसिकली हमारी परसेंटेजेस होती है कि कौन सा कलर हम कितनी परसेंट में हम मिलाना चाहते हैं। तो ये हमें वेबसाइट जो है अपना काम इजी करके दे देती है। हम यहाँ से कोई भी कलर को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को कॉपी करेंगे और सीधा जाके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे तो हमें वो कलर मिल जाएगा। प्लस हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी शेड्स ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास रेड की शेड्स अवेलेबल है, राइट। यहाँ से हमारे पास अवेलेबल है शेड्स। तो आपको जो कलर अपनी वेबसाइट को देना हो, जो कलर स्कीम आपको रखनी हो, वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो गाइज। तो ये था HTML के अंदर कलर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि हम कलर्स को HTML में कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने एडिटर पर। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पे एडिटर पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम अपना एमिट यूज़ करेंगे और मैं यहाँ लगाऊंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, प्रेस एंटर, एंड मेरे पास ये पहले का थोड़ा सा प्री रिटन कोड HTML के अंदर आ जाता है। तो मैं यहाँ से बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा इंट्रोडक्शन टू कलर्स, ऑलराइट। तो मैं यहाँ से इसको रन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ राइट क्लिक करके। तो ये मेरा रन हो रहा है। ओके गाइज, तो आप यहाँ देख सकते हो ये इसने मेरी डेस्कटॉप डायरेक्टरी को ही रन कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई। तो लेट्स चेक इसने ऐसा क्यों किया। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ गाइस, इसको मैं सेव करूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इसको Ctrl+S या फिर रन विद लाइव सर्वर। ये वाई इज इट डूइंग सो, आई डोंट नो, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, मे बी ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज हमें यहाँ से एक फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा, हमारे HTML फोल्डर को, जहाँ पर हम अपनी फाइल्स को सेव कर रहे हैं। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने स्किप कर दिया था। तो यहाँ से मैंने अपना E ड्राइव में ये HTML ट्यूट्स का फोल्डर रखा हुआ है। जब मैं इसको ओपन कर लूँगा गाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर आ गया और ये मेरी दोनों HTML फाइल्स हैं। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मेरा ये अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया है हमारा टाइटल इंट्रोडक्शन टू कलर्स, राइट गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले बॉडी में कलर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा वाइट बैकग्राउंड है ये हमारा चेंज हो जाए किसी और कलर में। हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी टैग के आगे हम लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल इक्वल्स टू व्हाट, हम लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बैकग्राउंड कलर।
और यहाँ पर आप देख सकते हो इस एडिटर में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये आप इनको स्क्रॉल डाउन करके नीचे और भी ऑप्शंस देख सकते हो। तो ये हमारे पास कलर्स के बेसिक नेम्स अवेलेबल हैं, जैसे लाइट ब्लू, एक्वा, एक्वामरीन, एज्योर, बीच, बीस्ट, ब्लैक, राइट। तो मैं यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ इसको टोमेटो। तो आप देख सकते हो अगर हमारे पास वो कलर अवेलेबल होगा तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा काम इतना आसान कर देता है कि वो हमें कलर के साथ उस कलर का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर देता है कि ये कलर कैसा दिखने वाला है। तो हम इसको ओके करते हैं एंड कंट्रोल सेव। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो मेन बॉडी है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है टू टोमेटो। चलिए ट्राई करके देखते हैं कोई और कलर को, ब्लैक। ऑल राइट, आप देख सकते हो ये मेरी डार्क थीम आ गई है यहाँ पे। अगर आप डार्क थीम के शौकीन है तो आप यहाँ पर बॉडी को अपना ब्लैक कलर प्रोवाइड कर सकते हो, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, राइट गाइज। तो चलो अभी के लिए मैं ये कलर रख लेता हूँ और हम इसी में आगे काम करके देखेंगे गाइस। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक हेडिंग टैग बनाता हूँ, H1 या H3 ले लेते हैं, और मैं अंदर लिखता हूँ हेडिंग 3, राइट गाइस। इसके बाद मैं सेम चीज़ को यहाँ लिखूंगा स्टाइल। बेसिकली आप देख रहे हो कि मुझे जिस चीज़ को भी स्टाइल करना है मैं उसके अंदर एक कीवर्ड लिख रहा हूँ स्टाइल, और अंदर मैं उसकी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर कोई भी कलर डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो अगेन एंड कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास हेडिंग में हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो टोमेटो हो गया। इस हेडिंग का कलर टोमेटो नहीं हुआ है, इसके बैकग्राउंड का कलर टोमेटो हुआ है, राइट। तो मैं आपको एक और बार ये चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करके मैं इस हेडिंग को अब H1 में बदल देता हूँ गाइस, और मैं यहाँ पर इसको भी H1 में बदल दूंगा, बाकी मेरी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। और टोमेटो कलर की जगह इस बार मैं कलर दे दूंगा येलो, राइट। और गाइज इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कैपिटल वाई लिख रहा हूँ, राइट, और यहाँ पर मेरा स्मॉल टी है। तो आप सोचोगे कि टोमेटो के लिए हमें स्मॉल डालना पड़ेगा बट येलो के लिए हमें कैपिटल डालना पड़ेगा। तो गाइज ऐसा नहीं है, HTML हमारी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जी हाँ बिल्कुल, HTML में आप कैपिटल स्मॉल की टेंशन नहीं करोगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि HTML हमें खुद ही केस सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है। उसे नहीं चाहिए कि आप कैपिटल ही लिखो या स्मॉल ही लिखो, आप चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, वो हर केस में काम करेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग 1 है उसका बैकग्राउंड येलो हो गया है, बिकॉज हमने उसको येलो स्पेसिफाई किया था। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो कैसे होगा, वो भी मैं आपको अभी बहुत जल्द बताऊंगा। तो बेसिकली गाइज मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम स्टाइल और बैकग्राउंड कलर लिख रहे हैं ये बेसिकली है क्या। स्टाइल हमारा एक कीवर्ड है जो हमारे ब्राउज़र को बता देगा कि अब हम इस इतने पोर्शन को स्टाइल करने वाले हैं, और जो हम इक्वल्स टू लगा के उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लिखते हैं इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो उसकी प्रॉपर्टी हमने क्या प्रोवाइड की है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने उसको पता चल जाएगा कि मुझे इस हेडिंग को खाली एक बैकग्राउंड देना है। तो हमने जो भी कलर यहाँ स्पेसिफाई किया होगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास वो कलर का बैकग्राउंड आ गया। अगर हमें और प्रॉपर्टीज लिखनी है तो हम इस सेमीकोलन के बाद यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो मैंने टेक्स्ट टाइप किया तो मेरे पास इस कंपाइलर इस एडिटर की वजह से इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको भी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे बट इनका अपना अपना एक पर्पज़ है। तो हम यहाँ से भी इसको अपनी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट लिखा तो हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, फैमिली चेक कर सकते हैं, स्टाइल चेक कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका कलर भी हम यहाँ से चेंज करके अभी देखेंगे। तो गाइज बेसिकली आप अगर समझ पा रहे होंगे, आपको थोड़ा हिंट मिल रहा होगा, तो ये कुछ नहीं बल्कि हमारा CSS होता है, राइट गाइज। यही हमारी CSS है बेसिकली। यस, ये CSS को इंपोर्ट करने का एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। CSS के 3 टाइप्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल के थ्रू, एक होता है इन डॉक्यूमेंट CSS जो हम हेडिंग टैग के अंदर बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम क्लासेज और एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। और थर्ड हमारी होती है इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब जिस लाइन में हमें चेंज करना है हम उसी के अंदर CSS को अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज हमें CSS को अप्लाई करने की नीड इसीलिए पड़ती है क्योंकि पहले हमारे पास जब HTML हुआ करती थी तो हम सीधा इसके अंदर भी हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख सकते थे BG कलर ऐसे करके, या फिर हम लिख सकते थे बैकग्राउंड इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कलर को स्पेसिफाई कर सकते थे
बट अब वो काम नहीं करता है। आप देख रहे हो यहाँ से बैकग्राउंड हट गया, बिकॉज अब जो मैक्सिमम स्टाइलिंग है वो हमारे पास CSS के थ्रू ही होती है। तो हर कोई प्रेफर करता है अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS को इम्पोर्ट करना। CSS के बिना वेबसाइट बहुत फीकी फीकी सी लगती है, तो CSS मेक्स इट वेरी इजी फॉर अस। जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम उसमें कई सारी टेक्निक्स देखने वाले हैं। गाइज हमने अभी देखा कलर करना हमारे हेडिंग्स को। अब बात करते हैं एक पैराग्राफ को। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लगाया और मैं यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ 25 वर्ड्स का। ऑलराइट, ये मेरा हुआ नहीं। ओके, लॉरेम ओके गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट ठीक से अलाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर जाएंगे कमांड पैलेट में, यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप को क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी गाइज। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सेव करके देखता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट अवेलेबल हो गया है। तो अब हम देखते हैं इस टेक्स्ट का हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ के अंदर हम स्टाइल लगाएंगे फिर से, और इस बार हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर के अलावा हम लिखेंगे सिंपल कलर, और कलर में हम प्रोवाइड कर देंगे ब्लैक। ब्लैक तो है ही हमारा, रेड प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो गाइज, अगर मैं सेव करूँ इसको तो मेरा टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में चेंज हो चुका है। इसीलिए हमने ये देख लिया कि अगर हमें बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है किसी भी एलिमेंट को, ये पी हमारा एक एलिमेंट है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बट अगर हमें टेक्स्ट को कलर करना है तो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं कलर प्रॉपर्टी, राइट। तो जैसे हम बॉडी में बैकग्राउंड को एक्वा दे रखा है, अगर मैं इसको भी टोमेटो कर दूँ यहाँ से, तो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर ये, राइट। और मैं यहाँ से इसको वाइट दे सकता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से इसको किसी भी तरह से स्टाइल कर सकता हूँ गाइज, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये हेडिंग में कलर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज बॉडी और हेडिंग का कलर एकदम सेम है। तो यहाँ से हम हेडिंग का कलर, ओ मैंने बॉडी में चेंज कर दिया, हम यहाँ से हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। तो ये था गाइस पैराग्राफ को स्टाइल करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कलर प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर कलर की। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ कमेंट्स लगा देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है। यहाँ पर हमने पढ़ा है टेक्स्ट कलर, राइट। ओके गाइज, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो मैंने कैसे कमेंट किया, मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाया और मैंने कंट्रोल/ दबाया तो वो कमेंट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट कलर की हमने यहाँ पे बात की। अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर कलर, कि हम किसी बॉर्डर को कलर कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट गाइज। तो मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, p टैग, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ lorem 40, ओके। तो ये आप देख सकते हो मेरा एक पैराग्राफ आ गया है रेड कलर में। तो इसको अगर मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करना है तो सेम मैं स्टाइल लिखूंगा, अंदर लिखूंगा बॉर्डर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। देखो आप बॉर्डर से रिलेटेड कितनी सारी ऑप्शंस हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉर्डर स्टाइल। तो अभी हम सिंपली बॉर्डर लिखेंगे और हमें इसमें 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती हैं। सबसे पहले हमारा बॉर्डर का विड्थ, कि हमारा बॉर्डर विड्थ नहीं, बेसिकली बॉर्डर की थिकनेस, कि हमारा बॉर्डर कितना थिक होने वाला है। तो हम यहाँ कर देते हैं 2px। px गाइस यूनिट है यहाँ पर HTML के अंदर, जो HTML लैंग्वेज एक यूनिट समझता है वो है px, मेजरिंग यूनिट। जैसे हम बात करें अगर जनरल मैथ्स की, तो हम किसी लिक्विड को लीटर्स या मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर्स या किलोमीटर में मेजर करते हैं, राइट। वेट को केजी या ग्राम्स में मेजर करते हैं। उसी हिसाब से मेजरिंग यूनिट हमारे पास HTML के अंदर आ जाती है px, और हम इसको परसेंटेजेस में भी लिख सकते हैं। तो जब हम CSS स्टाइलिंग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि px और परसेंटेजेस से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह की मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, तो मैं उसके बारे में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इन द लेक्चर्स ऑफ CSS। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि बॉर्डर में हमें सबसे पहले प्रोवाइड करनी होती है थिकनेस, देन हमें स्पेस करके प्रोवाइड करना होता है उसका एक कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर दूंगा ब्लैक, और हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है बॉर्डर का टाइप। बॉर्डर का टाइप यानी हमारे पास कई टाइप के बॉर्डर्स होते हैं, जैसे एक होता है सॉलिड बॉर्डर, एक होता है डॉटेड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है,
और इसी टाइप के हमारे पास कई तरह के बॉर्डर्स होते हैं, वो भी हम 1 मिनट में देखते हैं कि कैसे टाइप के हमारे पास बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सॉलिड, और आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो गाइस। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि थिकनेस पहले ही लिखना है और कलर बाद में लिखना है, आप कलर पहले भी लिख सकते हो, बट यस ये 3 चीज़ें हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पर बॉर्डर क्यों लिखा, चलो मैं पहले इसको आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे इस पैराग्राफ के अराउंड मेरा एक ब्लैक कलर का बॉर्डर अवेलेबल मुझे हो गया है। तो ये थी मेरी बॉर्डर की प्रॉपर्टी। तो अब आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे बॉर्डर टाइप किया था तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन आए थे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो अगर मैं यही चीज़ सेम बॉर्डर टॉप को दे देता तो आप देखना क्या चेंज होगा। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ऊपर ही बॉर्डर आया है। तो बेसिकली हम यहाँ से बॉर्डर को, अपने बॉर्डर को भी स्टाइल कर सकते हैं कि मुझे बॉर्डर सिर्फ ऊपर चाहिए या सिर्फ बॉटम में चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बॉर्डर को आप लेफ्ट दे दो, एक बॉर्डर लेफ्ट और एक बॉर्डर राइट, सेम चीज़ आप कॉपी करके राइट के लिए भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम बॉर्डर को भी स्टाइल कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक बॉर्डर वर्ड लिखते हैं तो हमारे पास चारों डायरेक्शंस में बॉर्डर आता है, बिकॉज यही इसका मतलब है। सिंपल बॉर्डर अगर हम उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम या राइट, तो उसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वो ऑल 4 डायरेक्शंस में हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से हम गाइस सॉलिड को चेंज करके देखते हैं डॉटेड के अंदर, तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर डॉटेड बॉर्डर आ गया है। तो क्योंकि आपको बहुत लाइट सा दिख रहा होगा अभी, तो हम यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ा के 7px कर सकते हैं, तो हमारे पास ये डार्क डॉट्स हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट बॉर्डर प्रॉपर्टी एंड प्रोवाइडिंग अ बॉर्डर टू आवर स्टाइल। ओके गाइज, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है HTML के अंदर हमारा कलर्स। तो हमने देखा कि हम अपने पैराग्राफ को एंड टेक्स्ट को कैसे कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और अगर आपको टेक्स्ट को कलर करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर। तो सिंपल कलर्स लिखने से हमारे टेक्स्ट को हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से गाइज अगर आप कोई डिवीजन क्रिएट करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेन विंडो है और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, तो उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए आप बैकग्राउंड कलर का प्रॉपर्टी यूज करोगे, और अगर आपको अपने टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आप सिंपल कलर की प्रॉपर्टी को यूज करके आप अपने हिसाब से किसी को भी कलर दे सकते हो। सो आई वुड से अगेन, अगर आपको इस पर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो www.w3schools.com, क्योंकि दिस इज द प्रोबेबली बेस्ट website for HTML and CSS. थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इमेजेस और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस लैंग्वेज में, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज गाइज, विल बी बैक सून। टेक केयर गाइज, गुड लक एंड अ गुड डे।